हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ब्यूटी टूल्स के बारे में बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप घर में ही खूबसूरत नेचुरल दिख सकते हैं। तो मैं आपको ब्यूटी टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट में एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ सुबह जब ब्रेकफास्ट होता है तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ हेल्दी स्नैक के बारे में। गाइस, ये आप अपनी डाइट में लास्ट में ऐड करें ग्रेप्स, जो बहुत अच्छे हैं। ये एंटी कैंसरस होते हैं। जो लोग एजेड हो रहे हैं और जिन लोगों को है कि हम लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड मिल्क लास्ट में ऐड करें क्योंकि मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और जो ग्रेप्स हैं उसमें एंटी कैंसरस होते हैं। स्पेशली जो इस टाइप के ग्रेप्स होते हैं, ये मोटे वाले ग्रेप्स, इनमें जो सीड इन ग्रेप्स में जो सीड होता है गाइस वो बहुत हेल्दी होता है और एंटी कैंसरस होता है। तो आप कोशिश किया करें इस तरह के ग्रेप्स बाय करें। ये एक तो मीठे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये एंटी कैंसरस होते हैं। मतलब आप लोगों को जो कैंसर्स के होते हैं सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, इन कैंसर के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल में बहुत ज़्यादा है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्रेप्स एंटी कैंसरस होते हैं, तो ये आपके चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। अपनी डाइट में ग्रेप्स लास्ट में ऐड करें। उसके अलावा अनार अपनी डाइट में लास्ट में ऐड करें क्योंकि अनार एंटी एजिंग होते हैं। ये जल्दी आपको बूढ़ा नहीं दिखाते, रिंकल्स इसकी वजह से काफ़ी लेट आपके फेस पर आते हैं। और मिल्क में तो कैल्शियम होता है, तो मिल्क तो आपने लास्ट में ऐड करना है क्योंकि जिन लोगों को हड्डियों का मसला है और जो लोग चाहते हैं कि हम जब 40s में चले जाएं तब भी हमारी हड्डियां सही रहें, तो आप जो है मिल्क अपनी डाइट में लास्ट में ऐड करें। मिल्क में जो होता है वो कैल्शियम होता है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम में। ये ब्रेकफास्ट करती हूँ अंगूर, अनार एंड मिल्क। आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है कि आप लोग क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं और आप लोग अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करते हैं या नहीं, आपने लास्ट में बताना है। अगर आप नहीं ऐड करते तो बहुत ज़रूरी है हेल्दी डाइट आपने लास्ट में अपने डाइट में ऐड करना। तो गाइस चलें फिर जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको 10 ब्यूटी टूल्स के बारे में बताऊंगी जिनको घर में बैठे आप यूज़ करके नेचुरली खूबसूरत दिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो आज की वीडियो में मैं आपसे 10 ब्यूटी टूल्स शेयर करूंगी जो सब लड़कियों के पास होने चाहिए। और इन प्रोडक्ट में से कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। इनको यूज़ करके आप घर में खूबसूरत दिख सकते हैं, घर में ग्रूमिंग लग सकते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर जॉब गोइंग हैं। जो भी हैं, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और आपको मैं बताऊँगी कि ये सारे ब्यूटी टूल्स आपने किस तरह से यूज़ करने हैं और आप अपने पैसे बचा कर किस तरह घर में हसीन बन सकते हैं। अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं और खूबसूरत लगना चाहते हैं तो अपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत यूज़फुल है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्ट्रेटनर। कोई भी अच्छे ब्रांड का आपके पास स्ट्रेटनर होना चाहिए। मेरे पास ये पैनासोनिक का है और बाकी कोई भी अच्छे ब्रांड का स्ट्रेटनर आपके पास होना चाहिए। बाकी जो हम लोग ढेर सारे हेयर टूल्स ऐड करते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा सा स्ट्रेटनर आपके पास होना चाहिए। इस तरह का स्ट्रेट स्ट्रेटनर जो कि थिन भी हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रेटनर आपने नहीं रखना। और अगर हमारे हेयर्स अच्छे नहीं लगेंगे तो हमारे लोग वैसे ख़राब लगेगी। तो पहले नंबर पे हेयर स्ट्रेटनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का स्ट्रेटनर ये 2 in 1 काम करता है। ये आपके हेयर्स कर्ल भी कर देता है और साथ में स्ट्रेट भी करता है। अगर हमारे हेयर्स हमने कर्ल्स करने हैं तो आप कर्ल्स डाल लें, अगर हम लोग स्ट्रेट रख रहे हैं तो हम स्ट्रेट कर लें। तो हेयर स्ट्रेटनर आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये स्ट्रेटनर प्लस कर्ल्स है। अगर हमारे हेयर्स खूबसूरत लगेंगे तो हम वैसे ही अच्छे दिखेंगे। तो इस तरह का एक कोई भी बाय कर लें। ये पैनासोनिक का 5000 तक है, पर उसके अलावा 2000 तक भी काफ़ी स्ट्रेटनर है, 3000 तक भी, 4000 तक भी है। लेकिन आप इस पर एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे, जितना अच्छा स्ट्रेटनर होगा उतने अच्छे आपके बाल कर्ल्स भी होंगे और स्ट्रेट भी होंगे। तो एक स्ट्रेटनर आपके पास लाजमी होना चाहिए। फर्स्ट ब्यूटी टूल है हेयर स्ट्रेटनर। अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड टूल है ये इस तरह का हमारे पास रेज़र होना चाहिए क्योंकि अगर तो हमारी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा आईवी होंगी और हमारी आईब्रोज़ नहीं बनी होंगी तो हमारी पूरी लुक जो है ख़राब लगेगी। और अक्सर ऐसा होता है हम घर में बिज़ी होते हैं, हमें सैलून जाने का टाइम नहीं मिलता, हम लेज़ी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम एक आईब्रोज़ बनाने के लिए हम सैलून क्यों जाएँ। तो इस तरह का जो
फेशियल रिमूवर हेयर रेज़र है, ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, ये मनीसो से इजीली मिल जाता है। उसके अलावा दराज कहीं से भी मिल जाता है। इस तरह का एक रेज़र होना चाहिए, इससे हम खुद ही अपने आईब्रोज़ को नीट एंड क्लीन कर लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर ये ब्यूटी टूल हमारे पास लाजमी होना चाहिए। अब चलते हैं थर्ड ब्यूटी टूल की तरफ। थर्ड ये हेयर मसाजर हमारे पास लाजमी होना चाहिए। सॉरी, स्कैल्प मसाजर, ये लाजमी हमारे पास होना चाहिए। ये कहीं से भी मिलता है, मनीसो से मिलता है, किसी भी आम लोकल स्टोर से मिलता है, आप दराज से बाय कर सकते हैं। ये क्या करता है, एक तो हमारे हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, उसके अलावा हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, हमारी डैंड्रफ को कम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। अगर आप शावर लेने से पहले ये स्कैल्प मसाजर यूज़ करें, अपने हेयर्स पे आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा मसाज करें, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक तो स्ट्रेस फ्री होंगे, आपकी डैंड्रफ कम होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस तरह का एक स्कैल्प मसाजर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेयर टूल है, तो इस पर आपने लाजमी इन्वेस्ट करना है और एक स्कैल्प मसाजर आपके पास लाजमी होना चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। नेक्स्ट, इस तरह की एक मिनी परफ्यूम हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो परफ्यूम्स होती है ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, हम तो वो कैरी नहीं कर सकते। इस तरह की मिनी परफ्यूम या फिर परफ्यूम रिफिलर बहुत आसानी से मनीसो से मिल जाती है। हर चीज़ वहाँ से ले लें, अपनी पसंद की परफ्यूम उसमें डाल लें और हर जगह कैरी करें। चाहे आप ऑफिस जा रही हैं, जॉब पर जा रही हैं, या फिर आप लोग स्कूल गोइंग हैं, आप अपने पास परफ्यूम लाजमी कैरी करें, क्योंकि समर्स में आपको पता है हम बेशक शावर लें, जो भी करें, लेकिन साथ ही हमारे साथ थे एक अजीब सी स्वेटिंग की सेंट आना शुरू हो जाती है अगर हम डिओड्रेंट एंड परफ्यूम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक कॉम्पैक्ट सी बॉटल लाजमी रखें। अगर ये आप में ख़त्म हो जाए परफ्यूम, तो फिर दोबारा इसी में अपनी पसंद की परफ्यूम ऐड कर लें और इसको लाजमी अपने पर्स में या बैग में जहाँ पर भी जा रहे हैं उसको लाजमी रखें, क्योंकि बॉडी हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, इस तरह का एक इंस्टेंट बॉडी रेज़र हमारे पास लाजमी होना चाहिए। इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने आप पूरी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ये मिथ बनी हुई है कि अगर हम रेज़र यूज़ करेंगे तो हमारी लेग्स एंड हमारे जो आर्म्स वगैरह हैं वो डार्क हो जाएंगे, तो इससे एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम लोग वैक्सिंग नहीं करवा सकते। वैक्सिंग जो है बहुत हैसल वाला काम है, तो ये हम नहीं करवा सकते। इंस्टेंट आप फ़ौरन से रेज़र करें और आपकी पूरी बॉडी में से जो है बाल वो नहीं आते, क्योंकि अगर आप तो हेयरी होंगे तो वैसे ही एक अनहाइजीनिक लुक आती है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेयर फ्री हो उनकी बॉडी पे या उनकी लेग्स पे, उनके आर्म्स पे, उनके फेस पे हेयर नहीं होने चाहिए, नीचे क्लीन लुक आनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जो है वो हेयर रिमूवल क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, वो हमारे डार्क एरिया को वो हमारे जो बॉडी है उनको डार्क करती है, हमारी स्किन के कलर को जला देती है और हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप यूज़ करें। ये बहुत अच्छा है और इंस्टेंट है और फ़ौरन से हो जाता है और हमें किसी भी तरह की हैसल नहीं करनी पड़ती। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है पोनी या स्क्रंची इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने हेयर्स पे रबर बैंड नहीं यूज़ करना, क्योंकि इससे रबर बैंड से जो होते हैं उससे हेयर्स टूटते हैं। और पोनी या स्क्रंची अगर आप अपने कोई हेयर स्टाइल में बना रहे हो, शादी पे जा रहे हैं या फिर कहीं भी जॉब वगैरह पे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो अचानक साथ ही हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो ये पोनी या स्क्रंची हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। इजी टू कैरी होते हैं, इनसे जो है बाल वगैरह नहीं टूटते, या हम आसानी से कैरी कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये तो हमारे पास लाजमी होना चाहिए, चाहे हम घर पे हों चाहे हम बाहर हों। रबर बैंड हमने अपने हेयर्स पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे जो रबर बैंड है उससे हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, और जब उतारते हुए स्पेशली पहनते हुए भी हमारे हेयर्स काफ़ी टूटते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है मेकअप रिमूवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बेशक बिल्कुल लाइट सा मेकअप करें, लेकिन हमारे पास मेकअप रिमूवर होना चाहिए। और रात को सोने से पहले हमें लाजमी अपने मेकअप को वाइप करके सोना है मेकअप रिमूवर से, विद द हेल्प ऑफ जो वाइप्स होते हैं वो भी ले सकते हैं। ये एवेलिन कॉस्मेटिक का मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। आप इसको रख लें या फिर जो भी आपको सूट करता है, लेकिन जो मेकअप रिमूवर है ना वो लाजमी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल। हमें अपना फेस लाजमी साफ करके सोना है, हमें कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना, क्योंकि मेकअप के साथ अगर हम सोते हैं तो हमारे फेस पे बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाती है और हम एजिंग करने लग जाते हैं और मेकअप सूट भी नहीं करता। तो स्किन फ्रेश करने के लिए मेकअप रिमूवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेकअप रिमूवर हमारे पास लाजमी होना चाहिए।
नेक्स्ट इस तरह का फुट स्क्रबर हमारे पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाँव जो हैं वो गंदे बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक ब्यूटीफुल एंड यंग। मैनी पेडी तो करवाते रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जब भी शावर लें तो फुट स्क्रबर लाजमी यूज़ करें। जो स्पेशली हमारी एड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हमारी एड़ियाँ फटी भी नहीं होनी चाहिए। फुट स्क्रबर यूज़ करने के बाद जो है मसाज करें अच्छे से क्रीम से, और फिर सॉक्स लाजमी वेयर करें। बेशक आप लोग घर पर लाइट से सॉक्स पहनें, क्योंकि अगर कारपेट्स भी आपके घर पे तो उससे भी हमारी एड़ियाँ वो फट जाती हैं। तो फुट स्क्रबर इज़ लाजमी इंपॉर्टेंट टू एनहेंस अवर ब्यूटी। हमारे फुट साफ़ होंगे तो हम नेचुरली खूबसूरत लगेंगे, और नेचुरली हम जो है प्यारे लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। सो फुट स्क्रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे ब्यूटी टूल में लाजमी होना चाहिए। ओके गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है वुडन कॉम्ब। आपने हमेशा इस तरह का कॉम्ब यूज़ करना है अपने हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए। नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक कॉम्ब। प्लास्टिक को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हमारा हेयर फॉल जो होता है मोस्टली प्रेशर्स और प्लास्टिक कॉम्ब की वजह से होता है। तो आपने हमेशा जो है वो इस तरह का वुडन कॉम्ब कोई भी मार्केट से बाय कर लें, ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा हेयर फॉल नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे बाल थिक होंगे तो ही हम नेचुरल खूबसूरत और प्यारे लग सकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हैंड केयर। हैंड केयर के लिए आपके पास ये सारे स्टेप होने चाहिए। सबसे पहले एक किट बाय कर लें, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, दराज से इजीली मिल जाएगी, जिसमें ये चंद चीज़ें हों। फर्स्ट पे हो स्मॉल नेल क्लिपर ट्रिम फिंगर नेल्स। आपने अपने नेल्स को ट्रिम करना है। सेकंड पे इस तरह का एज नेल क्लिपर होना चाहिए, ताकि आप एजेस से जो भी शेप देना चाहें वो दे लें। उसके बाद नेल क्लीनर होना चाहिए, क्लीनिंग अप द डर्ट इनसाइड द नेल। जो भी हमारी नेल में डर्ट होती है उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है। उसके बाद हमारे पास नेल फॉयल होना चाहिए। नेल को पॉलिशिंग करने के लिए हमने एक अच्छी सी शेप बनानी है, इनको करना है। उसके बाद वी शेप क्यूटिकल ट्रिमर। हमारे पास ट्रिम सरफेस जो डेड स्किन वगैरह है उसको ट्रिम करने के लिए ये क्यूटिकल लाजमी होना चाहिए। तो ये नेल किट आपके ब्यूटी टूल में लाजमी। चलिए जी गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरी ये 10 ब्यूटी टूल्स की टिप्स पसंद आई होंगी, और आपने इनको लाजमी यूज़ करना है। और फिर आपने मुझे बताना है कि आप रिजनेबल प्राइस में विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी आप नेचुरल ब्यूटीफुल लगेंगे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताना है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अनदर यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।